प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हास्य रस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हास्य रस, जिसके अंतर्गत हम हास्य की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके उदाहरण को जानेंगे। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हास्य रस। तो हास्य रस बेटा, हमारा ये जो बोर्ड परीक्षाएं हैं इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 2 रसों में से एक रस है। और इसका स्थायी भाव आपको देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको वहाँ पर भी लिखना होगा। जब कॉपी आपको दी जाएगी तो पहले रस लिखेंगे, रस का नाम लिखा जाएगा, फिर उसका स्थायी भाव लिखा जाएगा। ये हमारा स्थायी भाव है हास का, सभी लोग जानते हैं। हास का स्थायी भाव होता है हास या हंसी। इसकी परिभाषा, किसी भी काव्य, नाटक, घटना या किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जो हंसी का भाव पैदा होता है उसको ही हास्य रस कहते हैं। ये डेफिनेशन होती है बहुत सरल, सिंपल सी, जो हमने अपने द्वारा अपने शब्दों में इसको निरूपित किया है या खुद से हमने इसको डिजाइन किया है। लेकिन जो आपको ये जो डेफिनेशन है ज़्यादा सरलता से बुकों में प्राप्त नहीं होगी। जो बुकों में डेफिनेशन होती है उसको भी हम आपको समझाने जा रहे हैं। अगर आपको इस परिभाषा में कोई भी कठिनाई होती है तो आप अपनी इस नई परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये परिभाषा दूसरी है। किसी घटना, नाटक या काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे मन का स्थायी भाव हास जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से युक्त होता है तब उस भाव को हास्य रस कहते हैं। ये बेटा दूसरी परिभाषा हो गई आपकी हास्य रस की। हमने इस वीडियो में आपको हास्य रस की 2 परिभाषाएं दी हैं, जो एक बहुत ज़्यादा सरल है और हमारे खुद के द्वारा डिजाइन की गई है, और एक परिभाषा जो किताबों में आपको सामान्य रूप से मिल जाएगी, वो परिभाषा है। आप इनमें से कोई भी एक परिभाषा को वहाँ पर लिख सकते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, खीर पकाई जतन से, चरखा दियो चलाए, आकर कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित हास्य रस की पंक्तियां हैं और इसमें हास्य रस होता है। इसके अन्य उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। हास्य रस का हमारा अगला उदाहरण है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। देखिए, सुनिए। लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना यह चर जाएंगे, ये जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। तो बेटा क्या हुआ, लाला जी के यहाँ पंडित जी आए दावत खाने के लिए। उन्होंने कहा पूड़ी लाओ, हलवा लाओ, खीर लाओ और जितने व्यंजन है जो लाला जी के यहाँ बने हुए हैं स्वादिष्ट, पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी मंगा रहे हैं। और उनके छोटे छोटे जो लाला जी के बच्चे हैं वो पंडित जी को देख रहे हैं। तो बच्चों ने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब लाला की जो लालानी थी वो ये पंडित जी, जो लाला की लाली है वो लाला जी से इस प्रकार से कहती हैं कि ये जो पंडित जी हैं वो सारा भोजन स्वयं ही समाप्त कर जाएंगे, और ये जो बच्चे भूखे हुए बैठे हुए हैं भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या वो पंडित जी के लिए ही खाएंगे।